जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। यथा पर्वत धातूनां दोषान् हरति पावकः एवं अंतर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते। दोस्तों, इस मंत्र का मैं अर्थ बता दूं तो इस वीडियो की सारी बात आपकी एक ही बात में समझ में आ जाएगी। यथा पर्वत धातु नाम, जिस प्रकार से पर्वत में जब धातुएं निकलती हैं, बहुत से प्रकार की धातुएं निकलती हैं दोस्तों। यथा पर्वत धातु नाम दोषान हरति पावकः, पावक यानी अग्नि। अग्नि उनके समस्त दोषों को दूर कर देती है। जब उस धातु को अग्नि में तपाया जाता है तो उसके द्वारा शुद्ध धातु तैयार कर ली जाती है। एवं अंतर्गतम पापम, इसी प्रकार से पाप के अंतर्गत जो भी आपकी बातें आती हैं, जिस प्रकार के भी आपने पाप किए हैं, अब किए हैं, पहले किए हैं, जाने में अनजाने में, एवं अंतर्गतम पापम प्राणायामेन दह्यते। प्राणायाम से उन पापों को जलाया जा सकता है। दोस्तों, प्राणायाम की महिमा तो बहुत बड़ी है, परंतु आज मैं जिस प्राणायाम की बात करूंगा, यदि उस प्राणायाम को आप निरंतर करते हैं तो सचमुच में पाप नष्ट होने लग जाते हैं और आगे के लिए तो आप पाप करेंगे ही नहीं। इस प्रकार की मनोवृत्ति, इस प्रकार के भाव आपके मस्तिष्क में पैदा होने लग जाते हैं। तो आइए मैं इसकी बहुत ही सरल विधि बताता हूं और आप यदि उसे कर लेंगे, दिन में 2 या 3 बार करें, 1 बार करें, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, पर 1 बार तो अवश्य कर लें। अधिक कर लें तो आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, जो प्राणायाम मैं बता रहा हूं, उस प्राणायाम के 3 रूप हैं। पूरक, पूरक यानी पूरा सांस भरा जाए और आपने अपने दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करना है और अब आपने बाएं नाक से पूरा सांस लेना है। जब आप इस प्रकार करेंगे तब आपने अपनी नाभि में, जहां पर अपनी नाभि है दोस्तों, इस नाभि में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना है। यानी जब तक आप श्वास को भरते रहेंगे तब तक आपने अपने नाभि स्थान में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना है। इसे पूरक प्राणायाम बोलते हैं। अब यह पूरा श्वास जब भर जाता है तब आपने इन 2 उंगलियों से, नीचे वाली अनामिका और कनिष्ठिका, इनसे इस नाक को भी बंद कर लेना है। जैसे पहले बंद किया हुआ है तो इस नाक से भी इसे बंद कर लेना। अब बंद, दोनों नाकों को आपने बंद कर दिया तो आपने श्वास को यहां पर रोक दिया है।
इसे कहते हैं कुंभक। अब यह जब तक आप श्वास को रोकते हैं यानी कुंभक प्रक्रिया करते हैं, कुंभक प्राणायाम करते हैं, तब तक आपने अपने हृदय में ब्रह्मा का ध्यान करना है, भगवान श्री ब्रह्मा का ध्यान करना है। अब पूरक में नाभि में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना है, कुंभक में आपने अपने हृदय में भगवान श्री ब्रह्मा का ध्यान करना है। और अब आप इन 2 उंगलियों से जो बंद किया है, ये 2 उंगलियां अलग रहती हैं। अब आप अंगूठे को हटा लें। अब अंगूठे को हटाने के बाद अब आपने श्वास को छोड़ना है। इसे रेचक प्रक्रिया बोलते हैं, रेचक प्राणायाम है, ये प्राणायाम का रेचक रूप है। अब जब तक आप श्वास को छोड़ेंगे तब तक आपने अपने ललाट पर, मस्तिष्क पर भगवान शंकर का ध्यान करना है। दोस्तों, 3 बातें, इस प्राणायाम के 3 रूप, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में श्वास को खींचना है और नाभि में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना है। कुंभक में श्वास को रोक लेना है, जब तक रोक सकते हो तब तक भगवान श्री ब्रह्मा का हृदय में ध्यान करना है। और श्वास को छोड़ते हुए रेचक में आपने अपने मस्तिष्क में, अपने ललाट पर भगवान शंकर का ध्यान करना है। यह एक प्राणायाम आपका पूरा हो जाता है। एक प्राणायाम हुआ यह दोस्तों। इस प्रकार की प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट, अन्यथा 10 मिनट, 15 मिनट तक इसे बढ़ाकर कर लिया करें। दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, चाहे 1 बार करें। किसी दिन छूट भी जाए तो चिंता न करें। दोस्तों, यह जो प्राणायाम है, यह आपके सभी पापों को, पिछले जन्म के हों, इस जन्म के हों, नष्ट करने वाला है। और आगे आपसे किसी प्रकार के पाप होंगे भी नहीं। इसे करके देख लेना। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताना। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।